इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अच्छा, ये जगत ऐसा विचित्र है ना, जब तक चमत्कार न करो तब तक नमस्कार नहीं करता है। आदरणीय दीक्षित जी, चमत्कार न आपको आता है न हमको आता है। सीधा सीधा तो किसी को समझे में नहीं आती है बात। कथा सुनाए रहो, अरे चलो, असंभव कार्य संभव करें महाराज। कुछ जटाजूट से निकालें, भस्म निकालें, नारियल निकालें, चांदी का सिक्का बांटें। अरे इतने बांटने वाले हैं तो फिर भारत कर्जे में क्यों डूबा है? सब निकल के बाहर हो जाता। ये सब ठगी है, दूर रहो। परसों भी कहा था, तंत्र के चक्कर में पड़िए नहीं, मंत्र के आश्रय में रहिए। चमत्कार अच्छी बात नहीं है, ये पंथे दूसरा है। असंभव कार्य संभव। अच्छा, वाह। कोई कोई तो सवेरे सवेरे दही जलेबी मंगा देते हैं। लो, हो गया। मैं बहुत कोशिश किया, ये क्या है पता नहीं चला। 80% झूठ पर आधारित है ये विभाग, भगवान न करे। लेकिन देखिए, भक्त और भगवान का संवाद क्या माधुर्य है। केवट जी की वाणी सुनकर मेरे सरकार को आनंद आया। सुन केवट के बे प्रेम लपेटे, तब बिहसे करुणा चिताई जान की लखन। केवट जी की अटपटी वाणी सुनकर मेरे परमात्मा उनके प्रेम में लपटाए गए। प्रेम लपेटे अटपटे, सुन केवट के बैन। भगवान माँ और भैया जी की ओर देखकर हंसे नहीं हो, बिहसे। अब यहां एक प्रसंग है। 24 घंटा में कभी कभी हंसा भी करो। 9 रस में एक रस है हास रस। अकारण हंस लिया करो। 3.5 करोड़ रोम छिद्र खुल जाते हैं बिन मतलब। अच्छा, जो आदमी एकदम न हंसे, कितनों सुनाओ तो उससे दूरी बनाओ। कहे विपत्ति है वो आदमी। अच्छा, कई लोग जो हंसता है उसका बुरा मानते हैं। अब मैं आपको निवेदन करता हूं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार कि जो न हंसे उससे सदा डरते रहिए, क्योंकि वो खतरनाक आदमी है, खतरा करेगा। जो कम बोलता है, एकदम नहीं हंसता है, कितना भी आप जोक सुनाओ, क्या तुम ये तो 20 डिग्री का मुंह बना दिए, थोड़ा खोलो 90 डिग्री पर आओ, कुछ तो हंसो यार। कितना भी आप सुना लो, बल्कि जो हंसता है उसको लोग आंख गिरोड़ते हैं। जब देखो तब तुम्हारा बत्तीसी निकलती रहती है। अरे तुम्हारे है ही नहीं तो निकलेगी कहां से? इसलिए घर में भी बैठो तो हंसने का अभ्यास करो। हाँ, खुल के हंसो। हंसने से आप अनुभव करेंगे, जैसे आरती में जय जयकार करने से शरीर की थकान मिटती है, वैसे हंसने से पूरा शरीर आनंद में उपस्थित हो जाता है। मेरे सरकार केवट जी के हृदय के भाव और वाणी का माधुर्य देखकर सुनकर बिहसे करुणा चिताई ज्ञान की मां की ओर भगवान क्यों हंसे और लक्ष्मण जी की ओर देखकर क्यों हंसे? अभी प्रारंभ हो रहा है, अभी यात्रा शुरू है। ऐसे न जाने कितने मिलेंगे, घबराइएगा नहीं, मिलते ही रहेंगे। यही आनंद है। जीवन की यात्रा आगे बढ़ाइए, मिलते ही रहेंगे, मिलते ही रहेंगे।
भगवान मां से पूछते हैं, एक संत का ये चिंतन है कि चरण हमारे तो हैं नहीं, ये तो आपके हैं। बार हिते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम। भगवान की चरण का अधिकार लक्ष्मण जी के पास है, और जब माता जी आ गई तो माता जी का अधिकार। इसलिए भगवान दोनों लोगों से बिहसे करुणा चितई ज्ञान की ये बड़ा कठिन है समझना। हमारे जीवन में किसका कितना अधिकार हमने निश्चय कर रखा है, ये बहुत कठिन समझना। हमारे शरीर पर किसका अधिकार है? पिता का। हमारे मन पर किसका अधिकार है? विवाह नहीं हुआ तो मां का, और ब्याह हो गया तो अर्धांगिनी का। आप बांट नहीं सकते हो। भगवान ने कहा ना, लक्ष्मण जो हनुमान जी महाराज के, तो हनुमान जी से जो कहा बहु प्रकार, उसमें हनुमान जी ने कहा सो मन सदा रहत तो ही पाही। ये सिद्धांत है, इसमें कोई लिखा पढ़ी की आवश्यकता नहीं है, व्यवहार है। और जिसका मन इस स्थिति में नहीं है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सिद्धांत को मानना पड़ता है, वो नियतांक है जीवन का, जो निश्चित है उसको स्वीकारिए। भगवान ने पूछा, मां ने हाँ कहा, लक्ष्मण जी ने हाँ किया, तब मेरे सरकार फिर लीला बनाए। कृपा सिंधु बोले मुँह सुखाई, सोई कर जेहि तव इनावन। कृपा सिंधु बोले मुँह सुखाई, सोई कर जेहि तव नावन गाई। बेगी आनो जल पाय पखार, होत विलंब उतारहि पार। बेगी आनो जल पाय पखार, होत विलंब उतारहि पार। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर सिंधु अपार। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपार। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जेहि जग की अति पकहु के थोरा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जेहि जग की अति पकहु के थोरा। पद नख निरखी देव सरी सुनि प्रभु वचन मोहम्मद लीला। केवट राम रघुवर सुखावा, कठवता भरी लैया। पानी कठवता भरी लैया। अति आनंद
मुस्कुराकर प्रभु बोले सोई करूं जेहि तब नाव न जाई। नाव की रक्षा करिए। मेरे प्रभु की भगवत्ता, नाव रक्षा हो। गोस्वामी जी कहते हैं, 3 पग में जिन भगवान ने पूरी सृष्टि नाप दिया, तीसरा चरण दानवेंद्र बलि के शीश पर पधराना पड़ा। वो भगवान गंगा पार जाने के लिए केवट से नाव मांग रहे, करारे खड़े। कारण केवट जी की अकिंचन भक्ति के कारण, निर्मलता के कारण, प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण गंगा मां प्रसन्न हुई, परंतु मोह में उतरी। भगवान के वचन को सुनकर मोह दूर हुआ कि भगवान का लीलावतार है। राजाज्ञा पाकर, मैं आपको पूर्व पीठिका में निवेदन किया था, भगवान वन में गए, भगवान वनवासी हैं, ये सब व्यर्थ का चिंतन है। बाबा क्या कहते हैं भोलेनाथ, केवट राम रजायसु पावा, राजाज्ञा पाया, क्योंकि राम राजा ही हैं। बन क्या, चक्रवर्ती महाराज ने संकल्प कर लिया कि युवराज पद पर अभिषेक होना है। गुरुदेव ने कहा, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो। ध्यान रखिएगा, जब हम संकल्पित हो जाते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो उस कार्य की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। पूजन का संकल्प आप ले लीजिए, अक्षत पुष्प जल और कुशा रख के पूजन का संकल्प ले लीजिए, तो उसका फल आना प्रारंभ हो जाता है, अरिष्ट निवारण शुरू हो जाता है। संकल्प हो जाए, संकल्प में इतनी शक्ति है, इतनी सिद्धि है। तो चक्रवर्ती जी ने क्या संकल्प लिया, नृप युवराज राम कहु देव, जीवन जन्म लाभ किन्नु। संकल्प हो गया, अब राम जी युवराज हो गए, और राजा साहब नहीं रहेंगे तो राम जी राजा हैं। इसलिए राजाज्ञा प्रारंभ हुई, केवट राम रजायसु तान कठौता भरि ले आवा, अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। पखारन नहीं लगा, धोई पाय पियत तुलसी सराहे ताको भाग बरसे सुमन जय जय कहते। भक्तराज केवट की जय हो जय हो जय हो। देवता पुष्प वृष्टि करके उनकी जय जयकार करते हैं। भगवान विविध स्नेह सानी बानिया सयानी हसरा जी हसरा केवट की सहज क्रिया पर इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।